हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तिवारी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एड्रिनल ग्लैंड को हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये एक स्मॉल ट्रायंगुलर शेप इंडोक्राइन ग्लैंड है जो लोकेटेड होता है ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी। इसको सुप्रारीनल बोले क्योंकि रीनल शब्द हम यूज करते हैं किडनी के लिए, और सुप्रा किडनी के एबव प्रेजेंट है, सो इट इज कॉल्ड सुप्रारीनल। एड्रिनल ग्लैंड का इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है ब्लड प्रेशर के अंदर, इम्यूनिटी के अंदर, स्ट्रेस के अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनी के जस्ट ऊपर लोकेटेड है। ये हमारा किडनी है, इसके ऊपर यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एड्रिनल ग्लैंड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड इनक्लोज होता है कैप्सूल में, जो कैप्सूल कनेक्टिव टिश्यूज का होता है। और एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। इनर पार्ट को हम मेड्यूला बोलते हैं और आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं। फर्दर एड्रिनल कॉर्टेक्स डिवाइडेड होता है 3 लेयर में। पहला लेयर को हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेटा। जोना ग्लोमेरुलोसा जो आउटर लेयर होता है वो सिक्रेट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जोना फेसिकुलेटा मिडिल लेयर सिक्रेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और जोना रेटिकुलेटा इनर मोस्ट लेयर होता है कॉर्टेक्स का, वो सिक्रेट करता है एंड्रोजन। एंड्रोजन प्रिकर्सर होता है फॉर सेक्स हार्मोन। जो जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रेट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, उसमें मेजर हार्मोन एल्डोस्टेरोन होता है जो रेगुलेट करता है सोडियम एंड पोटेशियम लेवल को ब्लड में। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में आता है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरोन, जिसमें कॉर्टिसोल हमारा मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है और ये रेगुलेट करता है बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। वहीं पे एड्रिनल ग्लैंड का इनर रीजन होता है हमारा कॉर्टेक्स, इनर रीजन होता है मेड्यूला। मेड्यूला सिक्रीट करता है कैटेकोलामाइंस जो होता है इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है इसके जो दो पोर्शन है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला, इनके दो स्ट्रक्चर फंक्शन दोनों अलग अलग होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का अबाउट 80% ग्लैंड कॉर्टेक्स कंस्टिट्यूट करता है और 20% मेड्यूला करता है। तो हम ये सारे हार्मोन्स का फंक्शन देख लेते हैं अब। मेड्यूला जो होता है वो हमारा पार्ट होता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का, और ये एक्टिवेटेड होता है ड्यूरिंग फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। सो ये जो हमारा कैटेकोलामाइंस है, जो इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को हम कलेक्टिवली कैटेकोलामाइंस कहते हैं, ये इसको हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी बोलते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो सिक्रेट होता है जोना ग्लैमरुलोसा और आउटर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है, वो रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर बाय कंट्रोलिंग पोटेशियम एंड सोडियम बैलेंस इन बॉडी। इट स्टिमुलेट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन इन द किडनी। दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का रोल देखा जाता है मेटाबॉलिज्म में। इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टिमुलेटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक इन मेटाबॉलिज्म में। दूसरा प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म में। तीसरा स्ट्रेस रिस्पॉन्स में, और चौथा इम्यूनो मॉड्यूलेशन में। एंड्रोजन का रोल देखा जाता है, हमारा प्रिकर्सर होता है ये फॉर सेक्स हार्मोन इंक्लूडिंग टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये कंट्रीब्यूट करता है टू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड लिबिडो पार्टिकुलरली इन फीमेल। वहीं पे जो मेड्यूला रीजन सिक्रेट करता है इपिनेफ्रिन, वो इंक्रीज करता है हमारा हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट, डायलेट करता है एयरवेज टू इंप्रूव ऑक्सीजन इनटेक, स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। इपिनेफ्रिन इनहेंस करता है ब्लड फ्लो टू स्केलेटन मसल्स एंड ब्रेन। नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर बाय कॉजिंग वैस्को कंस्ट्रक्शन, मोबिलाइज एनर्जी बाय स्टिमुलेटिंग ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। एक और हार्मोन सिक्रेट होता है मेड्यूला रीजन से जिसको हम डोपामाइन बोलते हैं। ये एक स्मॉल अमाउंट में सिक्रेट होता है जो प्रिकर्सर होता है नॉरएपिनेफ्रिन और इपिनेफ्रिन का। अगर हम एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो उसका हम रोल पहले स्ट्रेस में देखें तो दो तरह का स्ट्रेस होता है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है, दूसरा शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस बहुत ज़्यादा समय तक रहता है, जैसे कोई भी झगड़ा है, कोई जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम ज़्यादा दिन तक सोचते हैं, वो हमारे लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में आता है। और दूसरा शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है जो कि कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाता है, जैसे कि अगर अचानक हम पे कुत्ता भौंकने लगे, दौड़ाने लगे, तो वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस के अंदर आता है। ये स्ट्रेस से हम ऐसे पढ़ेंगे कि लोग बोलते हैं कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से डायबिटीज़ होती है, तो कैसे होती है उसको भी देखेंगे। तो पहले हम शॉर्ट टर्म स्ट्रेस की बात कर ले कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में हमारा एड्रिनल ग्लैंड कैसे मदद करता है।
कोई भी स्टिमुली हाइपोथैलेमस ग्लैंड को आता है। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड स्पाइनल कोड को न्यूरॉन होते एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड हमारा नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेट होता है। तो जब स्पाइनल कोड से सिग्नल आता है एड्रिनल ग्लैंड को, तो एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट करती है इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। अब ये कैसे मदद करता है? तो इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीज करता है अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर इमीडिएट यूज। ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज में और रिलीज हो जाता है ब्लड में। ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाती है, मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज होती है और ब्लड फ्लो के पैटर्न में भी चेंज देखने को आता है। जैसे ज़्यादा ब्लड स्केलेटल मसल्स की ओर जाने लगता है और लेस ब्लड जाता है डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ। उसके साथ साथ हमारे स्केलेटल मसल्स भी डायलेट हो जाता है और हार्ट भी डायलेट होता है, जिसकी वजह से हम तेज़ी से सांस ले पाते हैं या दौड़ सकते हैं। अब अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की बात करें तो कोई भी स्टिमुली आती है स्ट्रेस की हाइपोथैलेमस में, तो हाइपोथैलेमस CRH रिलीज करती है जो एक्टिवेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये ब्लड होते हैं एडर्नल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है और एडर्नल कॉर्टेक्स रिलीज करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कैसे रिस्पॉन्स देता है? तो ये ग्लूकोज का लेवल बॉडी में इंक्रीज करता है। ग्लाइकोजन तो टूटता ही है, उसके साथ साथ प्रोटीन फैट से भी ग्लूकोज रिलीज होता है। इस प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से पैनक्रियाज ज़्यादा काम करने लगती है। पैनक्रियाज ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करने लगती है जो ग्लूकोज का लेवल कम करते रहता है। ज़्यादा पैनक्रियाज के काम करने की वजह से पैनक्रियाज एट टाइम काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है जो डायबिटीज़ कॉज कराती है। तो ये हम एड्रिनल ग्लैंड का रोल देखे स्ट्रेस में। अब हम इसके कुछ डिसऑर्डर देख लेते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से होने वाले जो डिजीजेज हैं वो है एडिसन्स डिजीज, कोसिंग सिंड्रोम एंड कॉन्स सिंड्रोम। तो सबसे पहले एडिसन डिजीज जो होता है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलिनोकॉर्टिकॉइड के कम सिक्रेशन की वजह से होते हैं। इनके सिम्टम्स हैं मसल्स वीकनेस, टायर्डनेस, हाइपोग्लाइसीमिया, इंक्रीज स्किन पिगमेंटेशन। दूसरा कोसिंग सिंड्रोम डिजीज है, ये कॉज्ड होता है ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के ज़्यादा सिक्रेशन होने के कारण कुशिंग सिंड्रोम होते हैं। इनके कुछ जो सिम्टम होते हैं वेट गेन, मून फेस, हाई ब्लड प्रेशर, थिकनिंग स्किन एंड मसल्स वीकनेस, ये इनके सिम्टम हैं। अब हम कॉन सिंड्रोम की बात करें तो जब एल्ड्रोस्टेरोन की सिक्रेशन ज़्यादा होती है तो कॉन सिंड्रोम होता है। ये कॉज करता है हाई ब्लड प्रेशर, लो पोटेशियम लेवल, हेडेक, मसल्स क्रैम्प। So this is all about adrenal gland. I hope you like this video. So please like, share and subscribe my channel. Keep learning. Thank you.